तो हेलो गाइस, आई एम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे सोडियम टोनल एल्किलाइजेशन के एपिसोड 12 और 13 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट वीडियो के अंत हमने किया था क्रीत और इजुगमत जेल से भागने के बाद, जहाँ पे हमें मिलता है कि डी नाइट एल्ड्री से। तो मतलब एल्ड्री के पास डिवाइन वेपन था, तो मैंने पर मतलब हावी होने आया था फाइटिंग के दौरान। तो इजू को याद आता कि मतलब एल्ड्री है कौन। तो बेसिकली एल्ड्री एक नॉर्थ एम्पायर का रिप्रेजेंटेटिव था जिसने कि 4 एम्पायर यूनिफिकेशन टूर्नामेंट जीता हुआ था और उसका नाम एल्ड्री वूजलैंग था। तो जब उसे बताता है तो दिमाग थोड़ा ख़राब होने आ जाता है और उसके बाद उसे जो अपनी माँ का नाम बताता है, उसकी माँ का नाम, तो मतलब और जोर से चिल्लाना जाता है, मतलब थोड़ा रोने भी लग जाता है। और उसके फोरहेड से एक पर्पल प्रिज्म टाइप बाहर आता है जिसका नाम आपको मैं लास्ट में बता दूंगा। उसका नाम वैसे पीटी मॉड्यूल है, लास्ट में इसके बारे में और बात करेंगे। तो उसके बाद अपने जो दोनों होते हैं मतलब उसको मतलब वो थोड़े समझा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे एक और डी नाइट आता है जो ओवर पावर कर लेता है उन दो को। तो मतलब वहाँ से भागने लग जाते हैं वो। तभी में तो कोई आवाज़ आती है जो उसे मतलब एक फ्रैप गेट की ओर ले आती है, जिसके अंदर ले आके मतलब लाइब्रेरी पहुँच जाते हो, ग्रैंड लाइब्रेरी के अंदर। तो वहाँ पर उन्हें एक वोन मिलती है, उसका नाम था कार्डिनल सिस्टम, जो मतलब उन्हें बचा लेती है। और वो एक और चीज़ से मिलाती है, बेसिकली उसका एक मतलब सर्वेंट टाइप था जिसका नाम शार्लेट, और एक स्पाइडर थी और उसने मतलब उसकी जान बचाई थी फ़िलहाल। और जो पहले अपने ज़ैफिर फ्लावर्स के बारे में बताती है वो भी बेसिकली शार्लेट ही थी। तो उसके बाद उन्हें बताने लग जाती है मतलब यहाँ पे क्या सीन है, हिस्ट्री क्या है यहाँ की और किसने मतलब ये सब किया है। तो जब मतलब लाइब्रेरी की जो अपनी वो लाइब्रेरियन थी यानी कि वुमन जो आप कार्डिनल सिस्टम बोल रहे हैं, तो मतलब उसे बताते उसको मतलब पहले से पता है कि मतलब रियल वर्ल्ड से आया है। तो मतलब क्रीतो भी समझ आता है कि मतलब वो कोई मतलब आम इंसान नहीं है वीआर वर्ल्ड की, वो मतलब कोई प्रोग्राम टाइप है। मैं पहले तो कार्डिनल सिस्टम मतलब अपने पुराने एसओ वाला कार्डिनल सिस्टम ही है ये, मैं सब कुछ क्या मैंने किया पूरी ज़िंदगी में। तो उसके बाद उसे बताती है मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है। वो बताती है यहाँ पे मतलब कोई गॉड गुड नहीं है। जो मतलब पहले इंसान वहाँ पे आए थे 4 इंसान, उनको मतलब गॉड बोलते हैं आजकल। उन 4 में से मतलब एक इंसान थोड़ा सेल्फिश था और उसके मतलब वंशज मतलब आज जितने भी यहाँ की नोबल वगैरह जो सेल्फिश है वही है उनके वंशज। जो मतलब उनके 2 डायरेक्ट वंशज थे उस बंदे के, उन्होंने मतलब आपस में शादी कर ली थी और जिनसे उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम क्विनेला था। और उसमें बहुत ज़्यादा समझ थी सेक्रेट आर्ट वगैरह की, और मतलब कुछ दाल में काल लग गया था कि मतलब ये क्या था कि सिस्टम कमांड वगैरह है। तो मतलब रियलाइज़ करती है मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग वो बन सकती हैं और ताकि उसके बाद कोई मतलब स्ट्रांग ना बने, ताकि मतलब रूल कर सके वो, इसलिए बनाते हैं टैबू रूल्स और ऑक्सियम चर्च। और मतलब वही कहलाती है पॉन्टिफिक्स ऑफ ऑक्सियम चर्च यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। तो मतलब ये रूल्स उसने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे। तो उसके बाद तो मतलब बहुत कुछ करती है वो पीस वगैरह लाने के लिए, लेकिन बाद में बूढ़ी होना चाहती है वो। लेकिन तभी वो अपनी ओपन करती है फॉरबिडन मतलब रूल्स वगैरह, फॉरबिडन आर्ट सॉरी। तो मैं इसमें कोई बाहर से इसकी मदद करवाता मैं रियल वर्ल्ड से, जिसके बारे में अगले तो क्या कुछ एपिसोड के बाद पता चल जाएगा। तो मैं उसके बाद अपनी रिस्टोर करती है लाइफ और अपनी मतलब जो अपनी डिक्लाइन जो अपनी वेज होती है उसे मैं स्टॉप कर लेती हैं। और उसके बाद अपनी जो कार्डिनल सिस्टम था उसके बाद अथॉरिटी लेने की कोशिश कर लेती है वो, लेकिन इसमें मतलब थोड़ी विफल हो जाती है और अपने आप को मैं जोड़ लेती हूँ सिस्टम के साथ ही। तो आप कह सकते हो अब मैं कोई इंसान आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भी एक सिस्टम बन चुकी थी। अपनी सोल को कार्डिनल सिस्टम के साथ मतलब जोड़ने के साथ वो एक मतलब बहुत बड़ी अपनी एक एंटिटी बन गई थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भी उसकी जो सोल कैपेसिटी थी मतलब वो लिमिटेड थी और उसकी जो मेमोरी थी मतलब और पावरफुल होने लग गई थी, जिसकी मदद से मतलब ब्रेन ख़राब होने वाला था बहुत जल्द। तो मतलब एक और अपने मतलब बेकार सी आर्ट यूज़ करती हैं जो कि थी मतलब औरों की मतलब फ्लड में कंट्रोल करने वाली आर्ट्स। तो मतलब एक बच्ची को वहाँ पे लाती हैं जिसकी मतलब वो फ्लड कंट्रोल कर रही होती है, और बेसिकली यही सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि जो बच्ची थी जब मतलब उसकी कंट्रोल करते फ्लड जो मतलब उसकी अथॉरिटी और पावर थी उस बच्ची के अंदर भी आ जाती है। लेकिन जो कार्डिनल सिस्टम था उसके अंदर एक डिज़ायर था कि मतलब उसको मैं रोकना चाहता, और जो डिज़ायर था उस बच्ची के अंदर भी आ जाता है। और जो बच्ची कोई और नहीं बल्कि वही अपनी लाइब्रेरियन थी जो उनको मतलब वुमन मिली थी वहाँ पर। और इस डिज़ायर की वजह से जो अपनी कार्डिनल सिस्टम थी वो वहाँ से मतलब उसको अटैक करके मतलब भाग जाती है। और उन जैसे में 2 प्लेस थे यहाँ पर उसका सिस्टम पहुँच नहीं पाता अपने एडमिनिस्ट्रेटर का। उनमें से एक थी ग्रैंड लाइब्रेरी और दूसरा मतलब एंड मॉर्निंग दूसरी तरफ जो कि डार्क टेरिटरी है। इसके बारे में ज़्यादा बताया जाएगा अगले एपिसोड्स में। फिलहाल आपको इतना याद रखना कि मैं 2 ही चीज़ जगह पे यहाँ पे उसकी मतलब पहुँच नहीं है, और उनमें से एक जगह मतलब वो चली गई थी और मतलब उस पर अटैक करने के लिए प्लानिंग वगैरह कर रही थी। लेकिन मतलब इस चीज़ को उसने भांप लिया था और उसने मतलब अपने मतलब लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर लिया था, और ताकि मतलब कोई फ्यूचर में उसके खिलाफ ना हो जाए इसलिए जितने मतलब लोग हायर करते हैं उनके पास करती है सिंथेसिस रिचुअल। बेसिकली रिचुअल में जो भी बंदा होता है वो उसकी पावर की एब्सोल्यूट हो जाता है, मतलब कहीं भी उसे डिफाइन नहीं कर पाता उसे ना ऑक्सिलरी चर्च को जो कि उसने बनाया था रूल करने के लिए। तो सबसे पहला जो उसने बनाया था डी नाइट वो था बर्क्यूली। बेसिकली बर्क्यूली वही बंदा जिसने मतलब ड्रैगन को मारा था और वहाँ का मतलब हीरो था वो वहाँ की बुक्स वगैरह में। तो उसका नाम रखते हैं बर्क्यूली सिंथेसिस 1।
तो मतलब आप कह सकते हैं मतलब वो बहुत ज़्यादा हीट करता उस चर्च को, लेकिन अब वो भी उनके साथ ही हो गया था। एज उसकी मेमोरी उसने मतलब मिटा दी थी वहाँ से, और मतलब अपनी एब्सोल्यूट पावर उसने वहाँ पे डाल दी थी, मतलब कि उसके लिए मतलब वो वफादार हो गया था उसके लिए। तो उसके बाद वहाँ के जितने भी लोग उसने उल्लू बनाया था कि मतलब जितने भी इंटीग्रेटेड नाइट हैं मतलब हेवन से आए हैं, मतलब यहाँ पे कोई पैदा नहीं हुआ है। मतलब आप कहते हैं जो झूठ बोला था तभी उनकी ऑरिजिन में किसी को पता नहीं चला, उनकी याददाश्त वापस ना आए। तो उसके बाद बताती है मतलब कैसे कि इंटीग्रेटेड नाइट की याददाश्त वापस ला सकते हैं वो लोग। तो सबसे पहले तो जो पीटी मॉड्यूल था, यानी कि वो ट्रायंगल प्रिज्म था, उनके सीएसए में निकालना पड़ेगा। और उसके बाद उनका ओरिजिनल मॉड्यूल था, यानी कि जो मेमोरी फ्रैगमेंट थी और मतलब उनको वापस डालना पड़ेगी। और जो उनकी मेमोरी फ्रैगमेंट थी वो थी अपने एरिथमेटिक के रूम में, जो कि हाईएस्ट फ्लोर था अपने सेंट्रल कैथेड्रल का, जो आप ऑक्सियम चर्च की बिल्डिंग भी कह सकते हो उससे। तो बेसिकली जो अपनी ऑक्सियम चर्च की बिल्डिंग यानी कि सेंट्रल कैथेड्रल था वो हर साल मतलब बढ़ता रहता था, और फिलहाल उसकी मतलब जो हाइट थी वो 100 स्टोरी की थी। तो आप कह सकते हैं जो उसका जो फ्रैगमेंट थे वो 100 फ्लोर पे थे। तो उसके बाद उन्हें बताती है एक परफेक्ट कंट्रोल आर्ट्स के बारे में, जिसकी मदद से उनकी मतलब ऑफेंसिव पावर उनकी तलवारों की वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो आप एक फिनिशिंग मूव टाइप कह सकते हैं इस चीज़ को। और उनके हमें चैंड भी देती है वो। उसके लास्ट में उन्होंने देती है 2 डैगर्स वो, जिसकी मदद से किसको मतलब वो स्टैप करेंगे तो मतलब बेहोश हो जाएगा और जुड़ जाएगा कर्नल सिस्टम के साथ। तो उसके बाद जो भी मतलब अपनी आर्ट्स का परफॉर्म करेगी वो एब्सोल्यूट होगी, और उससे मतलब कोई भी नकार नहीं पाएगा, यहाँ तक कि एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं। तो एक तो मतलब एलिस के ऊपर यूज़ करने वाले थे वो, और एक एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर। बट एक शॉकिंग बात जो मतलब वो बताती है, वो बेसिकली बताती है कि मतलब क्या जो अपना रैथ था वो मतलब वहाँ के लोगों में खुश नहीं दिखना चाहता, जो वहाँ के लोग थे। ऐसे मैंने शायद पहले बताया जब अपना रैथ था वो अपने वॉर रोबोट बना रहा था, और वॉर AI बनाता था, सॉरी। और वॉर AI कब बनेगी, जब वहाँ पे कोई वॉर होगी, और फिलहाल वहाँ पे मतलब कोई भी वॉर का माहौल नहीं था, इसलिए मतलब कुछ नहीं कर पा रहे थे। और बेसिकली जो अपनी कार्डिनल सिस्टम में बताती है कि वहाँ पे जो फाइनल फेज़ आने वाला है, बेसिकली आप कैसे डार्क टाइट वहाँ पर अटैक करने वाली है, और ये सब मतलब रैथ की मतलब प्लानिंग है, क्योंकि ताकि मतलब वो थोड़ा वॉर करना सीख जाए और उनका मतलब काम आ पाए। लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी, बेसिकली उनकी मतलब मदद चाहिए उनके लिए ईजो की, ताकि मतलब उसे रोक सके और इससे जो अपने अंडरवर्ल्ड को मतलब एक शांतिपूर्ण तरीके से चला सके। तो उनकी मदद के लिए मतलब वो मान जाते हैं और अपनी एक आप टीम वगैरह बना सकते हैं वो। उसके बाद ले आती है अपनी आर्मी में, ताकि उनकी तलवारें उनको वापस दे सकें, और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। फील करूँ खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।